नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। आज के वीडियो में हम राहु के गुण और राहु के स्वभाव की बात करेंगे। राहु के बारे में इतना कुछ बताया गया है कि मैं बता नहीं पाऊंगी एक वीडियो में कंप्लीटली आपको कि इतना कुछ है, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको मुख्य बातें समझाई जाए। ये राहु और केतु की घटना प्रारंभ होती है समुद्र मंथन के समय, जब अमृत बट रहा था, जब देवताओं की लाइन और असुरों की लाइन अलग अलग थी। तब एक असुर या राक्षस देवताओं की लाइन के अंत में जाकर खड़ा हो गया। जब देवताओं में अमृत बट रहा था, तब उस असुर ने भी अमृत का पान कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि उस राक्षस के पास दिमाग तो था और छल कपट भी थी। पर छल कपट थी और दिमाग था तो उससे क्या हुआ? उसको यह सिद्ध करना था कि मेरा काम कैसे सिद्ध हो सके। तो राहु जो राक्षस था उसने अमृत तो पान कर लिया, किंतु भगवान ने गुस्से में उस राक्षस को काट दिया। तो सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। अब राहु के पास दिमाग है और केतु के पास शरीर है। अब हुआ ये कि काटते समय केतु जाके श्री हरि के चरणों में गिरा, भगवान विष्णु के चरणों में। तो राहु का मुख्य काम होता है कि आपको जिंदगी की सारी कोशिशों के बाद, सारे कार्य संपन्न करने के बाद में हार कर, थक कर केतु के पास ले जाना। क्यों? क्योंकि केतु भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर गिरा है। अब हरि के चरणों में मोक्ष है, इसलिए केतु को मोक्षदायी ग्रह कहते हैं। मतलब केतु आपको मोक्ष प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि भगवान श्री हरि के चरणों में गिरा है और वहां संभवतः नहीं 100% बोले कि भगवान के चरणों में मोक्ष प्रदान होगा, वहां इच्छा पूर्ति होगी। अब यह बताया गया है कि राहु फ्यूचर है और केतु पास्ट। अब यह सिद्ध होता है कि राहु के पास दिमाग तो है, किंतु उसके पास शरीर नहीं है। केतु के पास धड़ है किंतु दिमाग नहीं है। अब राहु का स्वभाव की बात करें तो राहु का व्यवहार एक मायावी ग्रह की तरह है। उसका अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए हमेशा दिमाग पर सवार रहता है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। अब एक बात और समझेंगे कि राहु के पास खुद का कोई घर नहीं है। अब वो जिस घर में बैठेगा उसका परिणाम देगा। अभी कैसे हुआ कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं किसी के घर पे रह रही हूं, क्योंकि मेरा स्वयं का घर नहीं है, तो मुझे उस घर के नियम और स्वभाव को समझना पड़ेगा और ग्रहण करना पड़ेगा। मुझे उन घर के स्वभाव के अनुसार और नियमों के अनुसार ढलना होगा। इसलिए राहु का खुद का घर नहीं है, और राहु जब किसी और के भाव में या घर में बैठता है तो संभवतः उसका परिणाम देता है। साथ ही साथ जिस भाव में बैठता है, राहु जातक को उस भाव का अहंकार दे देता है, क्योंकि राहु के पास दिमाग है, उसको सोचने की, समझने की क्षमता है।
छल कपट सब उसको जानकारी में है। साथ एक और विशेष बात कि यदि राहु किसी ग्रह के साथ बैठा है युति में, तो उसके जो भी पॉजिटिव गुण होंगे, अगर मैं किसी के साथ रहती हूँ किसी और के घर पे, तो उनके गुण मेरे में आएंगे। ये संभव बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो जब उसके पॉजिटिव गुण मैं ग्रहण कर लूं, तो यही काम राहु करता है। और जो साथ बैठा है ग्रह, उसके परिणाम को और तेज या और अच्छा कर देता है। इसी के साथ राहु बहुत तेज चलता है, इसके पास समय नहीं है, इसको सब अभी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि राहु भ्रम पैदा करता है, एक ऐसा इल्यूजन पैदा करता है कि जो वास्तविकता में इस दुनिया में है ही नहीं। राहु का ये मुख्य स्वभाव है कि वो भ्रम बहुत ज्यादा पैदा करता है। वो कई बार राहु की दशा में लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और जब मेडिकल रिपोर्ट्स या टर्म्स चेक की जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये राहु भ्रम देता है, वो चीजें दिखाता है जो है ही नहीं। साथ ही साथ राहु नशा है, राहु का प्रभाव एक नशे जैसा है। राहु जिस भाव में बैठता है, उस भाव से व्यक्ति की सोच और बलिष्ठ हो जाती है। उस जिस भाव में बैठता है, उस भाव में अहंकार जाग जाता है। साथ ही साथ राहु के पास इतना दिमाग है तो वो व्यक्ति अपने कार्य सिद्ध में बहुत ही उस्ताद है। राहु शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके छल कपट से अपना कार्य सिद्ध करवा देता है। तो जातक भी इसी प्रकार का हो जाता है कि वो अपना कार्य, किसी भी घटना या कार्य वारदात में वो अपना कार्य पूरा करने पे उसका ध्यान रहता है कि मुझे इस चीज में क्या फायदा मिल रहा है। साथ बात करें इसी के साथ कि राहु के पास केवल सिर है और केतु के पास धड़ है, किंतु राहु के पास पेट नहीं है। तो राहु की भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। राहु को हर समय कुछ नई चीज की जिज्ञासा या नई चीज को प्राप्त करने की लगन रहती है। राहु हर समय कुछ प्राप्त करने के लिए रहता है, उसको जो चीज चाहिए वो एट अ टाइम चाहिए। राहु के पास संयम नाम की चीज बहुत, मतलब संयम जो होता है वो राहु में कम है। तो राहु का प्रभाव भी यही है कि राहु की दशा में व्यक्ति संयम खो देता है। किंतु इसका बेस्ट पार्ट ये है कि राहु कई बार जो नहीं सोचा हुआ है, जो कल्पना में भी नहीं था, उस चीज में फायदा करवा देता है अचानक से, और ऐसा फायदा करवाता है जो आपने आम दिन सोचा ही ना हो। राहु की गति तेज है, राहु के पास संयम कम है, पर किंतु राहु अचानक धन लाभ, अचानक पद प्रतिष्ठा बहुत बार देता है। राहु अचानक जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का कारक ही राहु है। अब राहु ने अमृत पान किया तो उसके पास कुछ देवताओं के गुण भी आए हैं। इसलिए ये बताया गया है कि राहु एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जावान ग्रह है, किंतु उस
ऊर्जा को संभालने के लिए जातक का दिमाग बहुत स्थिर होना चाहिए, क्योंकि राहु के पास संयम नहीं है। जिस जातक के पास संयम तगड़ा है वो राहु की दशा में यकीनन फायदा या लाभ सिद्ध होगा उनका, और उनकी मनोकामनाएं जो भी उनको चाहिए वो राहु देगा। राहु अचानक धन लाभ देगा, राहु अचानक होने वाली सारी घटनाएं दे सकता है। और साथ ही साथ राहु कोई पद में भी अचानक दे सकता है, कोई सत्ता का भी भाग दे सकता है, राहु कोई पावर भी दे सकता है, क्योंकि राहु अचानक किसी भी प्रकार का फायदा करवा सकता है। तो ये थे राहु के कुछ मुख्य गुण और स्वभाव जो आम जीवन में देखे जाते हैं, और इसे हम आम जिंदगी में महसूस भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम राहु के साथ युति की बात करेंगे, विशेष ग्रह की, कि राहु के साथ कौन से ग्रह क्या परिणाम देते हैं और क्या होता है उन ग्रहों की युतियों में। तो राहु बुरा नहीं है, बस वो एक बहुत तेज ऊर्जा वाला ग्रह है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप संयम रखेंगे तो राहु आपको यकीनन ऊंचाइयां देगा। राहु, ये गलत बात है कि राहु बुरा ग्रह है। राहु आपके वो सारे कार्य संपन्न करवाएगा जिसकी आपकी इच्छा थी। राहु आपको अचानक फायदा देगा जो आपने नहीं सोचा था। अब इससे बेहतर, जब लोग बोलते हैं कि राहु बुरा है, ऐसा नहीं है। राहु एक बहुत ज्यादा ऊर्जा है जिसे संभालना, आप उसे आप संभाल लोगे तो आपके जीवन में ऊंचाइयां आपको मिल जाएगी। तो राहु का वीडियो आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति में। नमस्कार।